मोहम्मद मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब। ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब आए, लाहौर का उनका जलसा हुआ, लेकिन उसके बाद से एक कदर खामोशी हम देख रहे हैं। उनकी तकरीर वगैरह जो वो अपनी पार्टी के लोगों के साथ करते हैं वो भी एडिटेड वर्जन हमें मिलता है, लाइव उनकी कुछ नहीं होती। और वो कोई मीडिया से बहरहाल वो गुफ्तगू तो नहीं करते, कोई पब्लिक स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा है। और वो जो उनका जो बड़ा फेमस बयानिया रहा पिछले 2-3 साल, अब उसकी भी हमें गूंज नहीं सुनाई दे रही। ये हो क्या रहा है? काफी कुछ हो रहा है कामरान साहब। कहाँ से शुरू करें? 2-3 इश्यूज हैं। एक तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, कॉन्स्टेंटली लुकिंग ओवर द शोल्डर। मियाँ साहब देख रहे हैं कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई जिसका सबसे क्लियर मजर हुआ जब सरफराज बुख्ती साहब ने रिजाइन करके PMLN के बजाय पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर दी। और ये एक इशू था और इसको एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पॉइंट भी कहा जा रहा था। वहाँ से बहुत ज़्यादा कान खड़े हो गए। जब लाहौर में आप बात करते हैं सबसे, तो ये पावर पॉलिटिक्स की माइनफील्ड से गुजर के ही पॉपुलर पॉलिटिक्स वाली उनकी गेम बन रही है। सुन ये रहे हैं कि मियाँ साहब चाहते हैं कि कम से कम इनके पास 150 सीट हो, 150 सीट्स रिजर्व वगैरह मिला के। और एक खतरा समझा जा रहा है PMLN की टॉप लीडरशिप में कि अगर 20-25 सीट से कम से डिफरेंस रहा पीपल्स पार्टी के साथ टोटल टैली में नेशनल असेंबली की, तो कल को भी हाथ ना हो जाए। और आपने देखा होगा, आपने उनकी खामोशी की बात की मियाँ साहब की, आप जरदारी साहब के भी जुमले देखें, बहुत ज़्यादा टोन और टेनर चेंज हो गया हुआ है पिछले 1 माह के अंदर। और वो वही लाइंस दे रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझी जाती हैं, कोलिशन, इकोनॉमिक चार्टर और ये तमाम चीज़ें, और मिल के काम करना और बड़ी खुल के बातें करना। सो मियाँ साहब को लग रहा है कि शायद जो स्केल ऑफ सीट्स और सब कुछ उनको इशारा दिया गया था, या कम से कम उनका अंदाज़ा था, वो चीज़ वहाँ नहीं बैठ रही। और ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं वो भी अपनी जगह हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है याद सादिक साहब का हुआ, वहाँ पे भी आपको ये एक नर्वसनेस शो हो रही है। अभी एक इदारे ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट, असेसमेंट रिपोर्ट बनाई, तो उसमें जो मेरी इत्तला के मुताबिक ये दिखाया गया कि लाहौर में 3 सीटें बहुत सॉलिड PMLN की हैं और 1 सीट पे बड़ा सख्त मुकाबला है। बाकी अगर बिल्कुल नॉर्मल इलेक्शन हो तो वो फ्लूइड है। अब अगर लाहौर में 14 में से इस तरह सीट्स 3-4 आप बात कर रहे हैं, तो 20 से 25% सीटों की बात कर रहे हैं कि जी कंफर्म आपकी जेब में हो, तो एक नर्वसनेस तो है। जो मियाँ साहब की इन्वॉल्वमेंट हुई है इस बार ये टिकट अवार्ड्स में, तारीख में कभी नहीं हुआ। ना उन्होंने इंटरव्यूज़ किए कभी, ना उन्होंने इस तरह बैठ के एक सीट के ऊपर एनालिसिस किया, कैंडिडेट्स को मिले। पहले सारे फैसले होते थे और वो आते थे और रस्मी तौर पर फोटो उतरी और वो फैसले कर देते थे। हर चीज़ में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। सो जो बहुत रोज़ी पिक्चर थी पहले, वो उस तरह है नहीं। और आपने खुद ही पॉइंट आउट कर दिया वो अलायंसेस, कि जो अलायंसेस बने, और आपको याद होगा कि जलसे के बाद मियाँ साहब सबसे पहले इन एलाइज की तरफ गए। बाप ये और हम सारे एक मजाक बना था कि अब GDA रह गया है, MQM सबसे, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो पा रहे। तो एक बहुत ज्यादा नर्वसनेस आपको नजर आ रही है। इस दौरान कि ये जो नवाज शरीफ साहब की पब्लिक विजिबिलिटी नहीं है, जो पब्लिक उनकी बात नहीं है, इसके साथ साथ जो उनका फेमस नैरेटिव रहा पिछले सालों में, उस पर आपको हैरानगी या नहीं है कि क्योंकि ऐसे माहौल के अंदर ये कॉम्प्रोमाइज़ करना, वो नैरेटिव वक्त की ज़रूरत होती है, इस वक्त उस नैरेटिव की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत इस बात की है उस नैरेटिव को दोहराएं भी नहीं। सिविलियन सुप्रीमेसी, आइन की बालादस्ती, वोट को इज्जत दो, ये तमाम चीज़ें जो हैं, कानून होना चाहिए, सब जमातों के लिए एक जैसा माहौल होना चाहिए। इस वक्त असल में इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए खामोश है मियाँ साहब, या ये कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है उन्होंने, कहा कि अब इस वक्त इसको नहीं दोहराना बेहतर है? नहीं, मेरा ख्याल है मियाँ साहब ने इस वक्त अपना ये ऑप्शन खुला रखा है। अगर उनको ये लगा कि जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी या दी गई, या वो समझ रहे थे कि अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो तमाम चीज़ें जब तक वो अगर सारे बॉक्सेस टिक ना हुए, तो फिर शायद वो एग्रेसिव उसके ऊपर आए। आपने देखा जो आखिरी 2-3 उनके, जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि एडिटेड वर्जन्स निकले उनके स्पीचेस के अपनी पार्टी के, तो उसमें क्या बातें थी कि आप गिरा बांध लें, हिसाब किताब होगा, ये मसला हल होना चाहिए, सिविल लिमिटेड रिलेशंस पे बड़ा कैटेगोरिकली वो उन्होंने एक पैरेलल साथ चलाया। अब उसको ऑन होल्ड किया हुआ है। आई थिंक अब ये ज़रा पावर अरेंजमेंट अगर होगी तो फिर हमें वो बयानिया गायब हो जाएगा।
अगर उनको लगेगा कि उनको वो तमाम चीज़ें नहीं मिल रही तो फिर हमें एक बड़ा एक एग्रेसिव एक बयानिया निकलेगा। देखिए, अब बहस ये चल रही है कि क्या ये 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन है या जनरल इलेक्शन है। ये शायद मियाँ साहब भी अब फैसला कर रहे हैं कि वो कौन से इलेक्शन में जा रहे हैं। सो आई थिंक अभी उन्होंने अपने ऑप्शंस खुले रखे और विद इन पार्टी तो जो चल रहा है ग्रुपिंग एक और सवाल का जवाब हमें दरकार है कि क्या मियाँ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान सॉर्ट आउट हो गया है कि रेन किसके हाथ में आएगी इलेक्शंस के बाद, अगर वाकई ऐसे ही होता है खुरा उनके नाम ही निकलता है, तो ये आपस में ये डिसाइडेड है कि रेन किसके हाथ में आएगी और शहबाज शरीफ साहब कहाँ जाएंगे, ये किसी को पता है? नहीं, इसमें बड़ा कैटेगोरिकल, अगर आप इनके फैमिली ज़राए से बात करें, बिल्कुल क्लैरिटी है। अगर इनके पास पावर आती है पीएमएलएन की और गवर्नमेंट बनाने की ये पोजीशन में होंगे या आने दिए जाएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी होंगे और शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगे। इसमें इन पे बड़ी क्लैरिटी है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। और चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब होंगे पंजाब के? जी, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब को शहबाज शरीफ होंगे, ये इनके फैसले हुए में। नो प्लेस फॉर मरियम नवाज अभी फिलहाल जाहिर है। सॉरी, मरियम नवाज के लिए कोई जगह नहीं है या विफाकी काबीना में वो चली जाएंगी? नहीं, मरियम नवाज का ये इनका अभी तक जनरली जो हमने सुन रहा हूँ उसमें ये डिसाइडेड नहीं है, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि ये फेडरल के अंदर जाएंगी ताकि ये लॉन्ग टर्म उधर ही उनका फ्यूचर देखा जा रहा है। सो आई थिंक अगर ये रखेंगी भी तो नेशनल असेंबली की सीट रिटेन करके प्रॉब्ली वहीं पे कोई मिनिस्ट्री या अगर कोई इंपॉर्टेंट 2-3 कमेटीज़ हैं शायद उनकी चेयरपर्सन वगैरह बने, लेकिन उनका एक लॉन्ग टर्म प्लान हम सुनने में आ रहे हैं। लेकिन बड़े क्लोज रखे में कार्ड्स, जो इनके बहुत करीबी लोग हैं कामरान, उनको भी वो भी अंदाजों से बात करते हैं। जब आप उनसे बात करते हैं कैटेगोरिकली किसी को नहीं पता। कैटेगोरिकली जो मैं सुन चुका हूँ बात, वो सिर्फ इन 2 ओहदों की। वैसे जैसे कि हमने पहले भी कहा कि पंजाब में कोई अलायंस तो तरतीब इनका हुआ नहीं है इस वक्त। एक बहैसियत नून लीग ही इन्होंने इलेक्शन लड़ना है। पल्स क्या है पंजाब में? क्या इस पोजीशन में है कि इतनी सीट्स मिल जाए कि ये फिर एक बड़ी मेजॉरिटी पार्टी की हैसियत से या एक कोalition के अंदर बड़ी मेजॉरिटी पार्टी की हैसियत से गवर्नमेंट फॉर्म कर सके? क्योंकि जो हम सुनते हैं उसमें तो पंजाब में तो अभी फ़िलहाल नून लीग की वो सूरत हाल बिल्कुल नहीं है। नहीं, अगर आप हकीकतन जिसको आप कहते हैं ना बिल्कुल खुला फ्रेश एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, उसमें तो नहीं है, लेकिन मैनेज इलेक्शंस में तो चीज़ें आपको पता हो ही सकती हैं। और वही बहस चल रही है कि इनके नज़दीक इनको मिनिमम कितनी चाहिए और देने वाले लोग या जो इनको फैसिलिटेट करने की पोजीशन में हैं वो किस हद तक जाना चाहते हैं। 85 to 120 की बहस हम सुन रहे हैं और सुन ये रहे हैं कि जी बस 100 से ऊपर की बात नहीं बन रही। अब वल्लाह आलम, लेकिन जो हम सुन रहे हैं और इनका फिगर 150 का हम सुन रहे हैं तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अभी तो कोई 35-40 सीट्स का डिफरेंस कम अज़ कम नज़र आ रहा है, जो ख्वाहिश है या जो उनका अंदाज़ा है कि होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।